जब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी दहशतगर्दों ने नीरज बवाना के साथ हाथ मिला लिया है, जो कि अभी इस वक्त सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि वो नीरज बवाना के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग पर हमला करना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, जिसने अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजा रखी है। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोगों के लिए मसीहा और कुछ लोगों के लिए दरिंदा कातिल है। और आखिरकार क्यों खालिस्तानी दहशतगर्द लॉरेंस बिश्नोई को मरवाना चाहते हैं और जिसके जरिए उसे मरवाना चाहते हैं नीरज बवाना, और कौन है ये नीरज बवाना, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड गेम में इस मशहूर गैंगस्टर का नाम है नीरज बवाना। दोस्तों, इसके ऊपर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं और हजारों की तादाद में इसके गैंग्स मेंबर हैं और दिल्ली के हर क्राइम में इसी का ही हाथ होता है। दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया में नीरज बवाना के बहुत सारे कनेक्शंस हैं और एक टाइम था कि गवर्नमेंट ने नीरज बवाना पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था और पूरी की पूरी इंडियन फोर्स पुलिस डिपार्टमेंट नीरज बवाना के पीछे पड़ी थी। उस वक्त नीरज बवाना उत्तर प्रदेश से लेकर बड़े बड़े शहरों में अपने खौफ की दहशत फैलाने लगा। दोस्तों, नीरज बवाना का जन्म 5 अगस्त 1988 को बवाना शहर दिल्ली में हुआ। वो बचपन में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और उसने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही तालीम हासिल की थी। अपनी छोटी सी उम्र में नीरज बवाना ने छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करने की आदत पैदा कर ली। यहाँ तक वो अपने दोस्तों के साथ भी लड़ने लगा। उसे अपनी हरकतों पर अक्सर अपने पिता की तरफ से डांट और मारपीट का सामना करना पड़ता। और दोस्तों, नीरज बवाना का ताल्लुक जाट फैमिली से है और उनके पिता का नाम प्रेम सिंह है। उसके पिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बस कंडक्टर हैं और उनकी मां का नाम संदेश कुमारी है और उनके बड़े भाई का नाम पंकज सहरवात है। क्राइम की दुनिया में कदम रखना हर किसी के लिए आसान बात नहीं होती, लेकिन नीरज बवाना के लिए ये चीज बिल्कुल आसान थी। उसने अपने बड़े भाई सहरवात से मिलकर छोटे छोटे क्राइम करना शुरू कर दिए। नीरज बवाना की पहली गिरफ्तारी 2004 में हरियाणा में डकैती के इल्जाम में हुई। नीरज बवाना ने 3 माह जेल गुजारने के बाद उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर उसके फौरन बाद ही उसे 2005 में बगैर लाइसेंस के हथियार रखने पर दोबारा गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार किस्मत ने नीरज बवाना का साथ नहीं दिया। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल तक कैद रहा। लेकिन जेल में जाने के बाद नीरज बवाना की मुलाकात दाऊद इब्राहिम के साथी फजल रहमान से होती है, जो दाऊद इब्राहिम के लिए मलेशिया, दुबई, नेपाल और हिंदुस्तान से ऑपरेट करता था। नीरज बवाना ने जेल में उसके साथ कुछ महीने गुजारे और वहीं पर बवाना ने फजल से क्राइम की कुछ चालें सीखी, यानी कि पुलिस को कैसे रोका जाए और बगैर ट्रैफिक के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। फजल ने बवाना को दाऊद इब्राहिम की कहानियां बताकर उसे बत्ताखोरी के धंधे पर उतारा और फिर उसके बाद जब नीरज बवाना ने अपने क्राइम पार्टनर सरिंदर मलिक उर्फ नीतू डबूडा से जुदा हुआ तो उसकी शोहरत और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब नीरज बत्ताखोरी के कारोबार में नया था और वहीं पर उसका क्राइम पार्टनर नीतू क्राइम की दुनिया में एक मशहूर नाम था और एक वक्त था कि इन दोनों ने साथ मिलकर बरसों तक डकैती की, कत्ल, बत्ताखोरी और क्राइम की दुनिया में बहुत सारे काम किए थे। और फिर 2011 में उन दोनों की मुलाकात तेसर गांव में रहने वाले अजय उर्फ सोनू पंडित से होती है। उसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर क्राइम करने लगे और फिर देखते ही देखते सोनू पंडित नीरज बवाना के बहुत ही करीब हो गया था और सोनू पंडित नीरज और नीतू के दरमियान की दूरी की वजह बन गया। नीतू ने महसूस किया था कि सोनू नीरज को उसके खिलाफ भड़काता है। उसने सोचा कि वो दोनों एक साथ मिलकर उसे मार सकते हैं। उसके बाद 2012 में नीतू ने सोनू को अगवा करके बेदर्दी से मार दिया। सोनू को मारने के बाद नीरज और नीतू की आपस में लड़ाई हो गई। उसके बाद नीरज बवाना ने नीतू को अपनी गैंग से निकाल दिया और नीतू ने भी अपनी एक नई गैंग बना ली और उसके बाद इन दोनों ने आपस में कई गैंग वार भी लड़ी। इस गैंग वार में कई लोग मारे जा चुके थे और नीतू का भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स ने इनकाउंटर कर दिया और फिर उसके बाद भी कई गैंग वार होती रहीं।
उसके बाद 2015 में भत्ताखोरी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से लेकर अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाते हुए बवाना ने अपनी गैंग को नई बुलंदियों तक पहुंचाया था। उसने बवाना गांव में काम करने वाली फैक्ट्रियों से भत्ता लेना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जुए और सट्टेबाजी के अड्डों में भी मुलव्विस हो गया और फिर उसी साल 2015 में उसे सुबह के 3:45 पर मेन रोहतक रोड से गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो उस वक्त अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। उसके बाद बवाना को दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। जेल में जाने के बाद उसकी दोस्ती नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमृत भूरा से होती है और ये सब लोग बाद में नीरज बवाना की गैंग का हिस्सा बन गए। नीरज को पहले तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में दीगर कैदियों के साथ रखा गया था, लेकिन बाद में उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड जेल नंबर 2 में डाल दिया गया। जब दिल्ली पुलिस ने जेल अथॉरिटीज को बताया कि वो जेल के अंदर और बाहर अपनी गैंग के लोगों के साथ राब्ते में है और वो अभी भी जेल के अंदर बैठकर अपनी गैंग को चला रहा है, उसकी गैंग में 50 से ज्यादा ऐसे मुर्गे शामिल हैं जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में डकैती, भत्ताखोरी और प्रॉपर्टीज हथियाने के मामलात में मुलव्विस हैं। दोस्तों, नीरज बवाना की गैंग में 50 से ज़्यादा ऐसे लोग शामिल हैं जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और जायदाद हथियाने के मामलात में मुलव्विस हैं। वो लोग नीरज बवाना के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद नीरज बवाना ने कई बड़े क्राइम्स किए। तो दोस्तों, ये थी गैंगस्टर नीरज बवाना की कहानी। तो हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस गैंगस्टर की कहानी पर बनाएं।